आजकल ये तो चल ही रखा है, आप चाय की दुकान ही खोल लो और एक तो उसका नाम रख लो वैसा कुछ अजीब सा, है ना, और उसमें चाय की दुकान में छपरा बना लो, दो लालटेन टांग दो, दो चार एक लठ टाइप के रख दो, कोई एक पुराना होका ला के रख दो, सरदा डोसा पिया करते थे इस होके से, एक आदि को चार पाई रख दो और लोग ज्यादा जाएंगे, है ना। उन चीजों के प्रति हमारा अट्रैक्शन है, हमें लगता है नहीं नहीं यार ये वाला फील तो लिया जाए, क्योंकि अपने से समाप्त होगी जो चीजें अभाव ज्यादा भाव देता है। अभाव है, अपने को तो टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ जाए। बाकी मेरे तो इतना जिम में भी नहीं आती, पर मैं फिर भी कई बार देखता हूँ कि यार इन इन जगह भी इस प्रकार का, तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। मेरे छोटे भाई की सगाई थी, 5-6 साल पहले की बात है, तो उसकी शादी मेरे से पहले हो गई थी, है ना। तो उसको बीकानेर में कार्यक्रम, तो मैं यहाँ जयपुर रहता था, तो पापा ने इनका यार यहाँ पे एक होटल है और वहां पर ये कार्यक्रम कर लेंगे, ठीक। मैं इन टाइम पर उसी दिन गया जिस दिन वो फंक्शन होना था, तो पापा ने सुबह सुबह मेरे कहा कि तुम आ जाके व्यवस्था देख ले यार, इतनी इतनी व्यवस्था है कि खाना पीना कुर्सियां वुर्सियां सही लगी हुई क्या। मैं गया, मैनेजर साहब मिल गए, मैं एक मेरे दोस्त और थे, हम वहाँ व्यवस्था संभाल रहे थे। तो अच्छी होटल बनी हुई हूँ, मतलब फंक्शन करने के लायक ठीक हूँ, पारिवारिक फंक्शन के लिए। उसके तो गेट बने हुए, बहुत पुराने पुराने गेट बने हुए। तो पुराने गेट होते थे, कभी आपने वो गांव के अंदर पुराने गेट देखे हो, जो लकड़ी के बने होते, दो दो पट्ट वाले, और उनके ऊपर यूं बीच बीच में भी यूं कार्विंग होती है उनकी, जैसे ये बना हुआ है, तो ये यूं बीच बीच में भी उनके यूं बनी हुई होती, इनमें वो यूं, है ना। और दोनों गेट जब बंद हो रहे हैं तो वो उनके सांकल भी ऊपर ले जाके ये बंद कर रहे हैं ना, वो खूंटियां लगी हुई उस प्रकार की। तो मेरे जो गांव में परंपरागत घर है हमारा, काफी साल पहले बना हुआ, दादू सा के से भी पहले बना हुआ, तो उसके अंदर वैसे गेट लगे हुए हैं। पर वो गेट पुराने होने लग गए, तो हमने वो रिप्लेस कर दिए, कई गेट तो उतारो यार, गिर जाए किसी बच्चे पे, थोड़े भारी और होते हैं, तो थोड़े हल्के गेट लगा दिए और लगा दिए। तो मैंने उन होटल वालों को कहा, यार भैया ये यार गेट लगा रखे हैं यार आपने, और ये गेट चेंज कर दो यार, बाकी पूरी होटल इतनी शानदार बना रखी है गेट। तो उसने मेरे तरफ, मैनेजर ने देख कर बड़े दया भाव दिखाया उसने मेरे प्रति, और उसने कहा, यार तुम लोग आज की पीढ़ी वाले क्या जानो हेरिटेज क्या चीज होती है। ये हेरिटेज गेट है, पुराने गेट है, इन गेट की कीमत जानते हो, क्योंकि हजारों में लाखों में कीमत है। तो मैंने कहा, दो मैंने हमारे गांव में अभी अभी उतारे हैं। तुम कहो तो हेरिटेज मैं ला दूं, ये यदि लाखों में रुपए दे रहे हो तो इनके, तो वो है, तो हेरिटेज के नाम पे कुछ भी बेचा जा सकता है जी। तो थोड़ा लोगों को अच्छा भी लगता है, तो कई तो वास्तव में बहुत सार संभाल के, तो थोड़ी पुरानी टाइप की बिल्डिंग बनी हुई, राजाओं के टाइम की बनी हुई, थोड़ा अच्छा कर लो उसको वापस, तो थोड़ा ठीक हो जाए। वसुंधरा जी जब पहली बार सीएम बने ना, सीएम बनते ही उनका ऑर्डर है, अप्पा सिंधिया की छतरी का पुनर्निर्माण करवाया जाए। उनके दादा परदादा है, दोबारा सीएम बने ना, दोबारा बनते ही वापस ऑर्डर है, अप्पा सिंधिया की छतरी का पुनः पुनर्निर्माण करवाया जाए। हमें तो हमारे बड़कों की छतरियां तो हमें देख जानती। इसे एक बात और समझ में आती है कि हमने हमारी दुश्मनों की छतरियों का भी ध्यान रख लिया था। आदमी मर गया, अब उसे बेरभाव नहीं, दुश्मन था, ठीक है यार, मर्द आदमी था, लड़ा मरा, कोई बात नहीं, यहाँ पे छतरी बनवाओ, उसका ध्यान रखो। वसुंधरा जी की एक बहन है यशोधरा राजे सिंधिया, क्या नाम है, वो पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पर्यटन मंत्री थी। जब वसुंधरा जी अपने पहली बार यहाँ पे सीएम बने थे 2003 के अंदर, तब वो मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे पर्यटन मंत्री थी, है? अब भी, इस बार तो नहीं है मेरे समझ में, शायद पिछली गवर्नमेंट में होगी तो होगी, उस गवर्नमेंट में मेरे को याद है पर्यटन मंत्री यशोधरा राजे नाम है उनका। तो पर्यटन मंत्रालय का कोई कार्यक्रम, तो मंत्रालय का कार्यक्रम होगा तो मंत्री को तो बुलाएंगे, मंत्री को तो बुलाया जाएगा, मंत्रालय कार्यक्रम है तो मंत्री को बुलाओ। तो उनको भाई, अब जैसे मंत्रालय में कौन RSIS होते हैं, जैसे आप RSIS हो, आप गए मंत्री जी के पास गए कि भाई अपना कार्यक्रम है मंत्रालय का, आप पधारना, तो वो आए नहीं। लगा यार नहीं आया होगा यार, मंत्री मंत्री होता है, नहीं आया तो नहीं आया, क्या है उसके अंदर। दोबारा कोई कार्यक्रम, वापस गए कि मैम पिछली बार शायद आप आ नहीं पाए थे, प्लीज इस बार कार्यक्रम उसमें आना, दोबारा नहीं आई। तो तीसरी बार जब वो IS गए तो उन्होंने पूछा कि मैम 2 बार से कार्यक्रम में हम आपका नाम लिखवाते हैं और आप आते ही नहीं हो, क्या रीजन है। तो उनका कहाँ, कार्ड में मेरा नाम ही नहीं होता है, फिर मैं क्यों आऊं। नहीं मैम कार्ड में नाम होता है, देखो इस बार भी हम तो लिखवा के लाए, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यशोधरा राजे सिंधिया। जी मैम, श्रीमंत कहाँ है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने गजट घोषणा की, गजट समझते हो, राजपत्र, उसमें लिखा कि यशोधरा राजे सिंधिया का नाम आज के बाद श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया लिखा जाए। तब मैम आए,
आर्टिकल 18 की धज्जियां उड़ा दी गई। संविधान आर्टिकल 18 कहता है, लिखो भाई साहब, लिखा होगा तुम्हारे यहाँ, लिखो तो मैं आऊं। तो ये श्रीमंत मुझे तब से याद है, तभी अखबारों का इश्यू बना था कि भाई श्रीमंत लिखोगे तो आऊंगी, वरना मैं। तो कई बार ये भी यूं रहता है। मैं कल परसों कोई बुक पढ़ रहा था, उस बुक में था कि शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बन गए थे ना, तो सूचना प्रसारण मंत्री बनाएगी इंदिरा गांधी को। शायद सूचना प्रसारण, जहां तक मुझे पता, सूचना प्रसारण मंत्री बनाएगी इंदिरा गांधी को। उनके मंत्रालय से कोई एक बुक पब्लिश हुई। उस बुक में कवर पेज पे एक फोटो, उसमें नेहरू जी खड़े हैं और शास्त्री जी के कंधे पे हाथ देके खड़े हैं। फोटो को देख के यूं लगता है कि से नेहरू जी गुरु है और शास्त्री जी उनके शिष्य हैं। इसलिए नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? शास्त्री जी। इंदिरा गांधी बड़ी नाराज हुई उस फोटो से। इसको देख के लगता है कि मेरे पिताजी इनको बना के गए। इसको देख के लगता है कि भाई नेहरू जी के बराबर कद किसका है? शास्त्री जी का। नेहरू जी सोचते भाई मेरे बाद में कोई हो सकता है तो कौन हो सकता है? शास्त्री जी। इसका मतलब शास्त्री जी का कद मेरे पिताजी के बराबर करने की कोशिश की जा रही नहीं। दोबारा ऐसी फोटो नहीं छपनी चाहिए। तो ये भी पंगे रहते हैं बाद में। तो ये श्रीमंत वाला याद रहेगी आपकी बात। तो सेठों ने ये काम तो जोरदार ही किए थे। तब लगता है यार घर तो उन्होंने बनाए थे, बाकी तो टाइम पास ही है। तो सेठों की हवेलियां वास्तव में देखने लायक है। एक तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय हवेलियां, और उससे भी बड़ी देखने लायक बात ये कि एक दिन एक सेठ के दिमाग में आया कि यार यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं है। वो कलकत्ता चला गया। कहाँ चला गया? नागपुर, हुगली, हुबली, सूरत, बॉम्बे, पुणे, कहीं साउथ इंडिया, विशाखापट्टनम, हवेली छोड़ गया। लोगों ने कब्जे कर लिए इन पे। सेठ वापस ही नहीं आया लेने के लिए। वरना कोई अपने जैसा आदमी हो, गांव में घर है, कमरे 3 है, उनमें छत चौड़ी है, दीवड़ लगी हुई है उनके। दीवड़ समझ गए? दिमक जो लग जाती है गेट के, है ना? उसके बावजूद अपना रहता है कि ना, हम भले ही कब्जा कर लेंगे किसी के, हमारे वाले पे कोई भी कब्जा करना। तो सेट होगा तब देख के लगता है कि फारी बो चरी बादो भूखो मरी। फारी बो, जो फिरेगा वो चरेगा, बादो भूखो मरी, जो बंधा रहेगा वो। सेठ इस मामले में फिरे चरे, अपने एक जगह बंधे रहे, बीपीएल से थोड़े ऊपर है। मैं कहता हूं गांव में ज्यादातर लोग बीपीएल से थोड़े ऊपर रहते हैं। इतने में गांव में कोई बहन की शादी आ जाती है, बुआ का बात आ जाता है, तो बीपीएल के नीचे। थोड़ी कमाई करके थोड़े ऊपर हो रहा है, इतने में कोई डोकरा मर जाता है, वापस बीपीएल के नीचे। तो उसका फिर नौकरी वाला मोह अपने से छूटता नहीं। इन्होंने बिजनेस किए। पैसा यदि किसी चीज में तो किसमें है? बिजनेस के अंदर है। अपने परंपरागत रूप से ही या तो रहा खेती। खेती अब उतना अच्छा सौदा बचा नहीं, फिर अपने पास दूसरा क्या बचा? दूसरा फिर नौकरियां। तो अपने सारे के सारे किधर जाना चाहते हैं? नौकरी की तरफ। आज भी हम में से ऐसा कोई नहीं सोचता कि बिजनेस कर ले। ये सोचे, इन्होंने सोचा तो इन छोटी छोटी जगह से जाके, मैंने कभी पहले एग्जांपल दिया होगा, आज भी भारत के तमाम बड़े पैसे वाले राजस्थानी है। ये 2-3 एग्जांपल छोड़ दो जो नए नए पैसे वाले हुए हैं, अंबानी अडानी, है ना, और नए नए वाले हुए हैं इसलिए यूं ब्याह में दिखता है इनके, इनको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास है। बाकी तो कोई अग्रवाल जी बैठे हैं चुपचाप, पता नहीं कितने लेके, समझ में नहीं आ रहा उनके पास कितना है कितना नहीं है। तो कब मैंने एग्जांपल दिया होगा, अंबानी के जो बेटी की शादी हुई है वो पिरामल, और झुंझुनू में गांव पड़ता है बगड़, बगड़ के बिड़ला, पिलानी के। तो ज्यादातर बजाज, बिड़ला, पहले पुराने वालों में, पैसे वालों में नाम आता टाटा बिड़ला। लोग अभी कहते टाटा बिड़ला है, टाटा बिड़ला है। तो टाटा छोड़ दो, बिड़ला अपने ही थे। बिड़ला अपने, बजाज अपने। बाकी ये कभी ऐसे ही नाम सुना आपने, झुंझुन वाला, है ना? तो ये सारे के सारे अपने ही थे। झुंझुनू से चला गया तो झुंझुन वाला है कोई, तो झुंझुन वाला। कई ऐसे न्यू सरने मिलेंगे आपको, मुरमुरिया, गोयन का, ये सारे के सारे अपने गए। पोदार, पोदार, पोदार बहुत बड़े हुए भारत में पैसे वाले, तो पोदार अपने यहाँ से गए हुए। इसलिए वो कहावत बन गई थी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। करो तो मैंने वो बताया होगा कभी कि वो मेरे को एक मिल गए थे यहाँ बनारस में, एक सेठ जी में 2022 में कोई बनारस कार्यक्रम में था, वहां सेठ जी मिले। तो उन्होंने कहा हम कुचामन से गए थे, गुवाहाटी रहते हैं आप। कब गए थे सेठ जी गुवाहाटी का? 1822। मैं ये सेठ जी से बात कर रहा था 2022 में। मैं सेठ जी 2022 में भी हमारे परिवार का मैं पहला आदमी हूं जो बनारस आया है। पिछली 7 पीढ़ी में हमारे तो किसी ने बनारस
और ये आज इस कार्यक्रम में नहीं बुलाते तो मैं भी मेरी जिंदगी मत कभी बनारस इधर आता नहीं। तो ठीक है, कभी कभार कोई आना पड़ जाए किसी कार्यक्रम में तो बोले, वरना क्यों आते इधर। आप यार बिजनेस करने के लिए गुवाहाटी चले गए, वो तो हमने सोचा ही नहीं कि उधर भी जाना है, और वो भी कब चले गए। तो सेठ होगा, ये तो यूं बड़ी जोरदार ही चीज थी। तो सेठ में कई बार यूं नॉर्मली कहते हैं ना भाई, सेठों में कालजा नहीं होता, तो मुझे लगता है यार कलेजा होता ही है किसी में, तो किसी में होता है। इतने बड़े बड़े घर छोड़ के जाना यार, वरना आदमी या तो संतोष सोच कर लेता है, आदमी सोच लेता है ठीक है इतना पड़ा है ना, अपने 2 पीढ़ियों में खत्म नहीं होगा, तीसरी पीढ़ी जाने उनका काम जाने, वो करेगी वैसे कर लेगी। क्या बंदा सोचता है कि नहीं यार इसको छोड़ के जाऊंगा तो कोई इस पे कब्जा कर लेगा, इन्होंने दोनों नहीं सोचे। इनका नहीं साहब, और कमाना, दिल मांगे मोर, और कब्जा कर लेगा तो कर ले। जो कब्जे करता है वो उसमें रह जाता है, जो नहीं करता है वो पता नहीं फिर कितने जाता है। ये एक हवेली छोड़ के गए, इन्होंने ऐसी 10 और बनाई, जिन्होंने इस एक पर कब्जे किए बस वो उसी में है। बाद में ले दे के धीरे धीरे परिवार बढ़ा तो सब एक एक कमरा पांती आ रहा है, नाम हवेली है, कमरा उसमें गिता गिता पांती है अपने। उसमें फिर उसमें बीच का जो है ना, पर्दी नहीं, जो चौक है उसमें दीवारें खींच रखी है, एक ने इधर खींची एक ने इधर खींची।